नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के मौसम के भविष्य की। सोचिए, अगर हमें आने वाले तूफान और बारिश की खबर पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से मिल जाए तो? एक नई तकनीक आ रही है जो बिल्कुल यही करने वाली है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग बदलाव होने वाला है। मौसम का फोरकास्ट एकदम सटीक हो, ये तो हम सब चाहते हैं, है ना? मतलब प्लान्स भी खराब ना हो और हम सब सेफ भी रहें। तो अच्छी खबर यह है कि एक ऐसी पहल हो रही है जो इस सपने को हकीकत में बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होने वाला है। तो ये सब शुरू होता है एक बहुत बड़े समझौते से। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कुछ कागजों पर साइन करने जैसा नहीं है। ये तो भारत के वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को फ्यूचर प्रूफ बनाने की नींव रखने जैसा है। एक बहुत ही बड़ा कदम। तारीख याद रखिएगा, 23 सितंबर 2025। इसी दिन नई दिल्ली में एक ऐसे एग्रीमेंट पर साइन हुए जो भारत के वेदर साइंस की हिस्ट्री में एक मील का पत्थर बन सकता है। असल कहानी यहीं से शुरू होती है। इस पूरे मिशन के पीछे ना दो बड़ी ताकतें हैं। एक, जिन्हें मौसम के विज्ञान की कह सकते हैं गहरी समझ है, और दूसरी जो स्पेस टेक्नोलॉजी की मास्टर है। तो जाहिर है, जब ये दो बड़े खिलाड़ी साथ आते हैं तो कुछ कमाल तो होना ही था। तो एक तरफ है NCMRW यानी नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ये वो संस्था है जो मौसम के मुश्किल से मुश्किल मॉडल्स बनाने और सटीक भविष्यवाणी करने में एक्सपर्ट है। और दूसरी तरफ है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये ISRO की वर्ल्ड क्लास स्पेस टेक्नोलॉजी को असल दुनिया में इस्तेमाल करने का काम करती है। तो समझ रहे हैं, मौसम विज्ञान का दिमाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत, यही कॉम्बिनेशन इस पूरे प्रोजेक्ट को इतना खास बना देता है। तो सवाल ये है कि इन दोनों का एक साथ आने का असली मकसद क्या है? इनका लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है और ये देश के एक बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट मिशन का हिस्सा है। उनका लक्ष्य है मिशन मौसम के तहत भारत में 2 नए डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क स्टेशन लगाना, जिन्हें DBNet भी कहते हैं। हाँ, यही 2 स्टेशन इस पूरे प्लान की बुनियाद हैं और यहीं से मौसम की जानकारी मिलने का पूरा तरीका बदलने वाला है। हाँ, सिर्फ 2 शुरू में। अब ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये 2 स्टेशन इतने पावरफुल होंगे कि ये पूरे देश के वेदर फोरकास्टिंग नेटवर्क में एक क्रांति ला सकते हैं। अच्छा, तो ये DBNet आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक सुपर एडवांस्ड एंटीना है जो सीधे स्पेस में घूम रही सैटेलाइट से मौसम का एकदम फ्रेश रियल टाइम डेटा कैच करता है, और ये डेटा बिना किसी भी देरी के सीधा हमारे साइंटिस्ट तक पहुंचता है। इसका मतलब ये कि तूफान, भारी बारिश या हीट वेव जैसी चीज़ों की जानकारी हमें और भी जल्दी और ज़्यादा एक्यूरेसी से मिलेगी। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर ये गेम चेंजिंग स्टेशंस लगेंगे कहाँ? इसका जवाब भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये लोकेशंस बहुत सोच समझकर, मतलब स्ट्रेटेजिकली तय की गई हैं। तो पहला स्टेशन लगेगा देश के दिल यानी दिल्ली NCR में, और दूसरा स्टेशन लगेगा दक्षिण के एक बड़े कोस्टल शहर चेन्नई में। और जैसा मैंने कहा, इन 2 जगहों को सिर्फ ऐसे ही नहीं चुन लिया गया, इसके पीछे एक खास रणनीति है। दिल्ली और चेन्नई को चुनने का मतलब है कि देश के नॉर्थ और साउथ दोनों हिस्सों को कवर किया जा रहा है। इससे सिर्फ इन बड़े शहरों को ही बेहतर डेटा नहीं मिलेगा, बल्कि ये पूरे नेशनल ग्रिड को मजबूत करेगा। और सोचिए, चेन्नई वाला स्टेशन, वो खास तौर पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले साइक्लोन्स पर नजर रखने के लिए कितना जरूरी होगा। मतलब हमें तैयारी के लिए और ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आखिर में इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? हम सबको। किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर प्लानिंग करने में मदद मिलेगी, मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले सटीक वार्निंग मिलेगी, और हम सबको अपने दिन को प्लान करने के लिए कहीं ज्यादा भरोसेमंद वेदर अपडेट्स मिलेंगे। तो अगली बार जब अपने फोन पर मौसम का हाल देखें तो जरा सोचिएगा कि पर्दे के पीछे की टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है। ये टेक्नोलॉजिकल लीप सिर्फ हमारे वेकेशन प्लान्स को ही बेहतर नहीं बनाएगी, बल्कि हमें नेचुरल डिजास्टर से और भी ज्यादा सेफ रखेगी। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि आने वाले समय में वेदर फोरकास्टिंग कैसी होगी, है ना?